Hi guys, so this is my first ever YouTube vlog and I'm going to Sri Lanka. तो बेसिकली मैंने अपनी फ़्लाइट दिल्ली टू कोलंबो बुक करी थी विच कॉस्टेड मी अराउंड 32,000 INR. बट देयर इज अ ट्विस्ट. मैंने रैंडमली एयर टिकट्स एक वीक पहले चेक करी एंड द सेम टिकट्स ड्रॉप डाउन टू 20,000. आई एम रेडी टू बोर्ड माई फ्लाइट टू श्रीलंका और मैं कोलंबो लैंड करूँगी. तो मैंने यार फ्लाइट अभी जब मैं बैगेज वगैरह रख रही थी तो मुझे कोई सोलो फीमेल ट्रैवलर तो नहीं दिखी है. आई एम जस्ट प्रेइंग कि वहाँ जाकर मुझे कोई तो मिल जाए. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप. मेरी सेकेंड सोलो ट्रिप है और लेट्स सी हाउ इट गोज. ऑल्सो फ्लाइट बोर्ड करने के बाद और एक बहुत बढ़िया सनराइज देखने के बाद आई लैंडेड इन कोलंबो. द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज परचेज अ डायलॉग सिम विच हैज़ गॉट द बेस्ट नेटवर्क थ्रू आउट द श्रीलंका. उसके बाद आई बुक्ड टैक्सी फ्रॉम देयर और कम से कम 3.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद आई रीच्ड माई स्टे इन मिरिसा. हाय गाइस, राइट नाउ आई एम इन श्रीलंका. मैं आज सुबह ही लैंड हुई हूँ कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड फ्रॉम देयर आई बुक्ड टैक्सी विच कॉस्ट मी अराउंड 5500. आई नो टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है. जब से मैं आई हूँ सुबह से मैंने चेक इन करा है. मैंने कुछ ज़्यादा करा नहीं है. जस्ट ऑर्डर्ड सम फूड फ्रॉम ऊबर ईट्स. मैंने खा कर बस मैं रेडी हो गई हूँ बिकॉज जब से मैं आई हूँ यहाँ से बारिश हो रही है बिकॉज इट्स अ कोस्टल एरिया. तो सोच के आना कि यार कभी भी मतलब बारिश वगैरह हो सकती है. डू नॉट एक्सपेक्ट कि हमेशा अच्छा मौसम मिलेगा. इनफैक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा ही मौसम हो रहा है बारिश का. बट चलो बाहर जाके देखते हैं. लेट्स सी कैसा मौसम रहता है एंड लेट्स एक्सप्लोर द सिटी ऑफ मिर्सा. एंड जस्ट मेरे होटल के सामने देयर वाज दिस मिरिसा बीच एंड सामने जो ये है इट इज़ कॉल्ड पैरेट रॉक फ्रॉम वेयर यू कैन गेट अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द एंटायर बीच. And just while looking at the view behind me, you can see that I was not kidding when I told you that Sri Lanka is seriously so good. Like, look at this view. Oh my god. एंड सिंस आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो तो अकेले वहाँ जाकर इसलिए लेना चाहती थी. बट देयर वर पीपल हु डिड गो देयर ऑन टॉप. बाकी वरना मेरी तरह यू कैन गेट सम गुड शॉट्स विद योर ट्राइपॉड. I wish I could like stay here a lot longer than I planned. I actually did plan for like 2 days, but now I have extended one more day. And I could have planned a total like entire week at this place. And this is what 15 minutes of waiting after sunset gives you. उसके बाद I went to eat Sri Lankan thali at this cafe Lava with this view. You wanna rate Sri Lankan food 9 out of 10 because it is quite similar to our Indian taste bud. But I like it. Like you can definitely, if you are an Indian coming to Sri Lanka, you can go for these Sri Lankan cuisine. काफ़ी सिमिलर है टेस्ट में. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. तो आई एम बैक टू माई होटल और मतलब अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा. लाइक इट्स 9 PM और आई कैन हेयर कि बाहर लोग लाइक पार्टी वगैरह कर रहे हैं. पर मेरा आज बिल्कुल भी कुछ मूड नहीं है करने का. बट प्रॉबेबली फॉर टुमारो मतलब मैं कुछ सोच सकती हूँ बिकॉज आई हैव नॉट फिगर्ड आउट मुझे एग्जैक्टली क्या करना है एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं व्हेल वॉचिंग के लिए जाऊँगी सुबह विच वॉज इन माई बकेट लिस्ट. तो मैं वो ज़रूर करने जा रही हूँ. बट पूरा दिन क्या करना है मुझे नहीं पता. बट लेट्स होप आई विल फिगर इट आउट टुमारो. हेलो, हाय गाइस. तो मैं जा रही हूँ एक्चुअली व्हेल वॉचिंग के लिए. तो बेसिकली ये टूर मैंने एक ऑपरेटर से बुक करा था जो मुझे कल बीच पे ही मिला था. ही टोल्ड मी दैट ओके वी बी सेंडिंग अस टुक टुक एट 6:30 AM और लेट्स सी इज इट रियली वर्थ इट. वेल्स दिखती भी है या नहीं. और उसने बोला था वैसे कि वेल्स आजकल थोड़ी कम आ रही है मतलब दिखने में. बट इफ़ यू आर लकी यू विल डेफिनेटली सी इट. और वेल्स दिखे ना दिखे डॉल्फिन ज़रूर दिखेगी. तो एक चीज़ तो वक्की है. बट लेट्स सी अब जाके पता लगेगा. एंड आई टेल यू इफ इट्स रियली वर्थ इट और नॉट.
So this tour started at 7 a.m. from the port जहाँ पहुँचने के लिए टूर ऑपरेटर ने ही like tuk-tuk provide की थी, and after reaching I paid them about 10,000 Sri Lankan rupees, and that's how it started. So this is what I got for the breakfast, and it's basically an omelette with some pickle and bread with this view. Basically it's like toasted bread जिसमें उन्होंने ऑमलेट लगाया है and a piece of pickle. So it's kind of worth it. मतलब ठीक है for a breakfasting, of course, yes, it's worth it. मैंने लिटरली पूरा सैंडविच खा लिया एंड वो सैंडविच सच में अच्छा था. So ब्रेकफास्ट की टेंशन मत लेना when you are on a whale watching tour, you'll get it sorted. और यहाँ मतलब वेज और नॉन वेज दोनों है. I chose the non-veg one. They also had the veg one जिसमें I guess थोड़े veggies थे along with butter toasted sandwich and bun. So you get the option. You can choose whichever you want. उसके बाद एटलीस्ट 1 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम फाइनली एक जगह आए जहाँ पे लाइक थोड़ी सी डॉल्फिन हमें दिखी एंड एवरीवन गॉट सो एक्साइटेड. Also, just for your information, these two men on this tiny boat were guiding literally all the big boats, and the moment they saw any dolphin, they would raise a red flag up so others can follow them. And yes, we did get to watch a turtle as well. 3 hours later. Finally, we are back without watching any whale. Yes, exactly. Not even a single. Okay, so I'm back to my hotel after the whale watching thing. और मैं सच बता रही हूँ, एक भी डॉल्फिन नहीं दिखी मुझे, एक भी. लाइक एवरीवन ऑन द बोट वाज लाइक कब दिखेगी कब दिखेगी. एंड द एंटायर दिस टूर वाज ऑफ लाइक 3 hours. और मैंने कल भी उससे पूछा था कि आई यू श्योर कि एटलीस्ट एक वेल तो दिखेगी. तो ही वाज लाइक यस ऑफ कोर्स, एक तो हमेशा ही दिख जाती है. और आज पता लगा कि नहीं दिखी एंड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. पर अब क्या कर सकते हैं. उन्होंने बोला कि वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड इट डिड एक्चुअली. बट क्या कर सकते हैं यार. अगर आप आ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगी कुछ लोगों से पूछ लो जो आगे पीछे 1-2 दिन में गए हो, और वो आपको रियलिटी बता देंगे. एटलीस्ट 3 या 4 व्हील्स जब तक ना दिख रहे हो उन्हें, आप भी अपना कुछ प्लान मत करो बिकॉज पैसे बर्बाद हो जाएंगे. एंड दिस इंटायर टूर कॉस्टेड मी अराउंड 3,000 INR, जो कि सारे ख़राब हो चुके हैं बिकॉज ऑब्वियसली वेल नहीं दिखी. तो थोड़ा देख के टूर वूर बुक करना, लोगों से कंफर्म कर लेना कि उन्हें 1-2 दिन पहले दिखी है नहीं दिखी है. मैंने ये नहीं करा था क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट बुक करा था. पर ये मेरा लेसन है इस ट्रिप से. हाय गाइस, तो मैं फाइनली निकल चुकी हूँ अपने ब्रंच के लिए आफ्टर दैट बैड whale watching experience that I had, and just scroll by the beach and see now. Guys, so I have finally found a good breakfast brunch spot which is called Shady Lake. I'll show you what exactly my brunch look like. I hope I'm able to like, yeah, this is exactly what it looks like. So this place is like amazing. It is just like, you know, across the beach, and the food I think is amazing. This is chia pudding. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसा है. That's quite good. वैसे by the way, this is a mango chia pudding.
which I thought would be in a bowl because normally we didn't get puddings and all things in bowl, right? But they have served in such a creative way. And I don't know how much it cost. It cost around like probably 1,500 Lankan rupees, which is I guess 400 and that is quite good. उसके बाद की जर्नी आई विल बी शेयरिंग इन पार्ट 2 सो स्टे ट्यून्ड.